Good morning, student. Today I am going to explain the question answer of lesson 7 of class 8th science. I have already explained question 1 to 10. हम 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं. अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 है लेसन 7 का क्लास 8th. कंप्लीट द वर्ड पजल. ये आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं, जिसमें आपको एक वर्ड में आंसर देना होगा. जैसे स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं जो ख़त्म होने वाली हैं. ख़त्म हुई नहीं है लेकिन ख़त्म होने वाली हैं, जिनकी संख्या कम रह गई है, उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड. ENDANGERED. तो आप उसके आंसर उसके सामने लिख लेना. इस तरह से फिल ना करके आप बेशक ऐसे मत फिल करो. उसके सामने उसके आंसर लिख लो, लाइन लिखो और उसके सामने उसका आंसर. इस तरह से वन वर्ड आंसर आपको लर्न हो जाएंगे. फिर ए बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज. उस बुक को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेड डाटा बुक. नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का एक कॉन्सिक्वेंसेज है डेजर्ट्स. तो क्या बनते हैं? रेगिस्तान. DESCRTS. ये इसका रिजल्ट है. डिफॉरेस्टेशन से डेजर्ट बनते हैं. स्पीसीज विच हैव वैनिश्ड. ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं जो वैनिश हो चुके हैं, इस धरती पर अब बची ही नहीं है. जो एक्सटिंक्शन के कगार पर है उसे तो एंडेंजर्ड बोलेंगे, और जो ख़त्म हो चुकी है उसे बोलेंगे एक्सटिंक्ट. EXTINCT. एक्सटिंक्ट मीन्स जो अब यहाँ नहीं है. डायनासोर जैसे अब नहीं बचे. नेक्स्ट है स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट. किसी पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक. एंडेमिक स्पीसीज. जैसे साल के वृक्ष थे, वाइल्ड मैंगो, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते. वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया. एक एरिया में डिफरेंट तरह के प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. वहाँ उसको उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. BIODIVERSITY. बायोडाइवर्सिटी. आपको स्पेलिंग्स के साथ इनको याद करना है. नेक्स्ट ये कुछ कीवर्ड हैं, इनकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी है, क्योंकि जब आपको डिक्टेशन बोली जाती है तो कुछ स्पेलिंग्स बोली जाती हैं. उनमें आपको जैसे बायोडाइवर्सिटी, BIODIVERSITY. जो इसमें टफ वर्ड आए थे थोड़े से, वे हैं ये. बायोस्फीयर रिजर्व, BIOSPHERE. बायोस्फीयर, RESCRVE. रिजर्व. डिफॉरेस्टेशन, DEFORESTATION. डेजर्टिफिकेशन. डेजर्ट जैसे DESCRT, उसके आगे डेजर्टिफिकेशन बनाने के TIFICATION और लगा देंगे. इकोसिस्टम, ECOSYSTEM. एंडेंजर्ड, ENDANGERED. इनको कैसे बोलेंगे थोड़ा ध्यान करो. जैसे मैं बोल रही हूँ स्पीसीज, SPECIES. प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए ना. एंडेमिक, ENDEMIC. एंडेमिक स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं. उस तन के पेड़ पौधों और जानवरों को एंडेमिक स्पीसीज बोले जाता है. एक्सटिंक्ट, EXTINCT. एक्सटिंक्ट होते हैं जो अब इस धरती पर नहीं हैं. फोना, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जानवरों को बोलते हैं. फ्लोरा, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को बोलते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स, जो क्लाइमेट में हार्श कंडीशन हो जाती है, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ बर्ड्स उड़कर एक लार्ज एरिया, एक लंबा एरिया कवर करते हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक चले जाते हैं. उन्हें बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड. MIGRATORY. नेशनल पार्क, NATION. नेशनल पार्क जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ये नेशनल पार्क पाए जाते हैं. उनमें हंटिंग अलाउड नहीं है और पेड़ काटने अलाउड नहीं है. रेड डाटा बुक, ऐसी बुक जो एंडेंजर्ड स्पीसीज का वो कलेक्शन रखती है. एंडेंजर्ड मीन्स जो ख़त्म होने वाले प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन सभी का डाटा रेड डाटा बुक्स में रखा जाता है. रीफॉरेस्टेशन होता है दोबारा पेड़ों को उगाना, उन्हें बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन. सेंचुरी, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था. उसकी स्पेलिंग क्या होगी? SANCTUARY. सेंचुरी. इस चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं उसका ये रिवीजन है थोड़ा.
Wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve are names given to the area meant for conservation and preservation of forest and wild animal. ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, इस चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पेड़ पौधों को बचाने के लिए, उनको जानवरों को बचाने के लिए ये बनाए गए हैं ताकि उनकी संख्या कम ना हो, बढ़ती रहे। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट तरह के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। उसमें चाहे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव, पेड़ पौधे, एनिमल, बड़े छोटे जितने भी एनिमल हैं सब, वे सब मिलकर डिफरेंट तरह के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट तरह के जो पौधे हैं, डिफरेंट तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वे सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं किसी एरिया की। प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया नोन एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। फ्लोरा पेड़ पौधों को बोलते हैं और फोना उस जगह के एनिमल्स को बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। जो एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाए और कहीं नहीं पाए जाए उन्हें एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। जैसे जायंट स्केल, वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं केवल, और कहीं नहीं। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज, बार बार ये वर्ड आ रहा है, जो ख़त्म हो सकते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। जैसे टाइगर है, वाइट पांडा है, वाइल्ड बफेलो है, बारहसिंगा है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं क्योंकि लोगों ने इनका शिकार कर करके इनको मार डाला। कई लोग इनके सींगों के लिए इनका शिकार करते हैं, कुछ इनके दांत के लिए, कुछ खाल के लिए, इस तरह से उनको बेचने के लिए इनको मार देते हैं। रेड डाटा बुक कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो ये रेड डाटा बुक है ये इसलिए बनाई गई है ताकि उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज की संख्याओं को लिख सके और कौन सा स्पीसीज एंडेंजर में आता है उसको लिख देते हैं, ताकि फिर उनको बचाने के प्रयास किए जाते हैं ताकि उनको बचाया जा सके। माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू अदर। माइग्रेशन में क्या होता है कि कुछ स्पीसीज हैं, चाहे वे जानवर हों चाहे वो पानी के जानवर हों, वे अपने ओन हैबिटेट, अपने जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड। हर साल ऐसा करते हैं और वो हर साल कुछ टाइम के लिए अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके लिए वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी चले जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पज लाइक ब्रीडिंग, बच्चे पैदा करने के लिए। वी शुड सेव, रीयूज, रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। हमें पेपर सेव करना चाहिए ताकि हम ट्रीज बचा सके, एनर्जी बचा सके और वाटर बचा सके। हम पेपर को रीयूज कर सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? रीयूज करके, सेव करके, उसे कम से कम यूज करके, रिसाइकल, उसे हम रद्दी वाले को देकर दोबारा फैक्ट्री में दोबारा उसे रफ पेपर की तरह बार बार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? इट इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो रीफॉरेस्टेशन है इसका मतलब होता है नए नए पेड़ उगाना। जो पेड़ काटे गए हैं उनको उगाना, वो कहलाता है रीफॉरेस्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आज कंप्लीट हो गए हैं आपके। मैं आपको जब इन्हें लिखने के लिए भेजूँगी तो आप अपनी फेयर नोटबुक में उसको साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखकर PDF बनाकर मेरे पास भेज देना कि आपने वो लिख लिए हैं। ओके स्टूडेंट, टोटल कितने क्वेश्चन थे? अगर आप देखो तो टोटल इसके 11 क्वेश्चन हैं। 11 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि बड़े हैं, लेकिन मैंने आपको एक बार 3 लिखने के लिए भेजे, एक बार 2, इस तरह से करके अब तक आपने इसके कुछ क्वेश्चन तो लिख भी लिए होंगे। मैं इसकी PDF बनाकर आपके पास भेजूँगी तो आप इसको पूरा कंप्लीट लेसन को लिख लेना। इसमें जो ये कीवर्ड हैं ये आपने एज ए कीवर्ड लिख लो या थोड़े जो टफ वर्ड्स होते हैं ना उनके रूप में लिख लो, ताकि जब हम डिक्टेशन के लिए वर्ड बोलेंगे तो कोशिश करेंगे जो ये कीवर्ड्स हैं लेसन्स के उन्हीं में से बोलें। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये व्हाट यू हैव लर्नड ये पूरे चैप्टर के बाद दिया जाता है
इसमें पूरे चैप्टर की समरी होती है कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो कुछ डेफिनेशंस जैसे रेड लेटर बुक होगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज होगी, एंडेमिक स्पीसीज है, बाई चांस कोई डेफिनेशन आ जाती है तो वो आपको एज इट इज़ इसमें से मिल जाएगी। तो इनको भी आप याद किया करो। आपको लिखे हुए तो आपकी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन जब आप इनको याद करोगे तभी आप इनकी डेफिनेशन लिख पाओगे अगर एग्ज़ाम में आती हैं तो। ओके स्टूडेंट्स।